हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ आश्रन सर। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग 10th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टिसेंको रिएक्शन। देखो आप लोगों को टिसेंको रिएक्शन पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दें कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शन क्या होती थी कि एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनकी रिएक्शन अगर बेस से करा दिया जाए तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता था और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता था। अच्छा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनता था? COOH। लेकिन मीडियम कैसा था? बेसिक। और बेसिक मीडियम में आप लोगों को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन करके। तो यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन। और रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कोहल। अब टिसेंको रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। लेकिन खास बात क्या है? टिसेंको रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एल्कोक्साइड एज ए कैटलिस्ट। तो यहां पर बेसिक मीडियम नहीं है, और अगर बेसिक मीडियम नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही रहेगा, एनायन में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कोहल। तो यहां पर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड एसिड भी दिखेगा और एल्कोहल भी दिखेगा। अच्छा, आप लोगों को पता है यार एसिड और एल्कोहल मिल करके गंगा जी निकाल देते हैं और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फल जैसी महक आती है ईस्टर की। तो यानी कि टिसेंको रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ईस्टर होगा। और टिसेंको रिएक्शन भी एक प्रकार से कैनी-जारो रिएक्शन है। और टिसेंको रिएक्शन जो है वो मेनली एल्डिहाइड के लिए होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं टिसेंको रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड in presence of metal alkoxide as a catalyst give ester as a product. It is like कैनी-जारो रिएक्शन। अच्छा, कैनी-जारो रिएक्शन में हमने तरीका बताया था प्रोडक्ट बनाने का, बिल्कुल वैसे ही यहां पर बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझें। दो मॉलिक्यूल लिखो और एक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल का H- निकाल करके दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पर अटैक करा दो। अच्छा, ये इतना पता है O पर माइनस आ जाएगा, O- को H दे दो और जिस कार्बोनिल कार्बन से H हटाते हैं उस पर OH लगा दो। तो RC≡O, इस कार्बन से H गया तो इस पर OH लगाओगे तो एसिड बन गया, और इस पर H दे दोगे तो क्या बना? RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो बन गया RCH2OH। अब ये है एसिड और ये एल्कोहल। आप लोगों को पता है कि भैया दोनों मिल करके गंगा जी निकाल देंगे। और एसिड और एल्कोहल जब गंगा जी निकालते हैं तो एसिड का लेते हैं OH और एल्कोहल का लेते हैं H। देखो गंगा जी निकल चुकी हैं और ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट ईस्टर। तो यानी कि इस रिएक्शन का भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा? RC≡OCH2R, ये बन गया। अब यहां पर बात आएगी मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म भी बहुत आसान है। आप लोगों को पता है कि एल्युमिनियम जो है उसके पास भैया वैकेंट p और d ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट p और d ऑर्बिटल है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये भिखारी का काम करेगा। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म। देखो भाई, मैकेनिज्म में RC≡OH की रिएक्शन जब एल्युमिनियम एल्कोक्साइड से कराओगे तो एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? O, चूंकि O के पास लोन पेयर होता है तो O ने अपना इलेक्ट्रॉन जब दिया तो बना क्या? RC≡O AlOR का होल थ्राइस। O पर भैया प्लस आ जाएगा, एल्युमिनियम पर माइनस आ जाएगा, और इस पर एक हाइड्रोजन। अब आप लोगों को पता है कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी सन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है
तो वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो O प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब खींचेगा तो देखो RC डबल बॉन्ड RCO, O न्यूट्रल बन जाएगा, AlOR का होल थ्राइस, एल्युमिनियम पर अभी भी माइनस रहेगा, और ये H और ये कार्बोकेटाइन टाइप बन गया। हालांकि कार्बोकेटाइन बनने नहीं मतलब बन नहीं पाता है, तब तक के ही कुछ और हो जाता है, वो चीज अभी हम बता रहे हैं। अब कार्बोकेटाइन जो बना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन देगा कौन? भाई मेरे, अगर आपको दिक्कत है तो मदद तो आपका भाई ही करेगा, तो यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल ले आओ, और जब दूसरा मॉलिक्यूल लाओगे तो RC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इस कार्बोनिल को दे देगा, या फिर ये बोल दे कार्बोकेटाइन को दे देगा। तो जब ये कार्बोकेटाइन को देगा तो बनेगा क्या? RCO AlOR का होल थ्राइस, O न्यूट्रल रहेगा, एल्युमिनियम पर माइनस आ जाए, माइनस रहेगा पहले से। अब ये ऑक्सीजन देखो इस कार्बन से जुड़ गया, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन था, और ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड O, और O पर पॉजिटिव आ जाएगा, और O डबल बॉन्ड C, और C पर देखो भाई R भी है और H भी है। अब ये जो था ये कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट तो भाई मेरे निकल ही जाता है रिएक्शन के दौरान फाइनली। तो निकलेगा कब? जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तोड़ दो, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड ना बनाने पाए, इसलिए यहां पर H माइनस का फिर ट्रांसफर होता है, और H माइनस जाएगा कहां? देखो आप सोचो O प्लस है तो O पर चला जाए ना, O बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो C पर आने लगेगा पॉजिटिव, तो ये H माइनस के रूप में जो निकला वो यहां जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां पर जो भैया हाइड्राइड का जो ट्रांसफर हुआ है 1 2 3, तो यहां पर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है भैया, और 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट हो करके नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा रीअरेंजमेंट के दौरान 1,2 शिफ्ट होता है हाइड्राइड, लेकिन यहां पर 1,3 शिफ्ट हुआ है, और रिजल्ट आप लोगों को पता है। देखो भाई बन क्या गया? RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये H चला गया यहां पर, सिंगल बॉन्ड O CH2R, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और AlOR का होल थ्राइस भैया ये बाहर हो जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब आइए हम लोग कुछ इस पे और एग्जांपल करते हैं। देखो बहुत आसान है, प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। अब देखो जितने भी कंपाउंड्स हैं इसमें देखो कुछ एल्डोल रिएक्शन भी करा के कराएंगे, अभी आप लोग देखना कायदे से। तो आइए कुछ एग्जांपल पे आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं भैया, बेंजल डिहाइड मान लो ले लिया, जब PH C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन मान लो एल्युमिनियम के एथॉक्साइड से करा दिया गया, OC2H5 का होल थ्राइस। प्रोडक्ट बना दो भैया, H हटाओ, और जब H हटाओ तो PH C डबल बॉन्ड O, H हटाया OH लगाया। दूसरा प्रोडक्ट कार्बोनिल पर H दे दो तो CH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH, तो क्या बना? PHCH2OH। अब एसिड का OH और एल्कोहल का H आप लोगों को पता है, मिल करके गंगा जी निकाल देंगे, तो फाइनल रिजल्ट आने वाला है भैया PHC डबल बॉन्ड O, ये O जुड़ेगा C से, तो OCH2PH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। दूसरा सवाल, मान लिया फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते, HCH, और इसकी रिएक्शन AlOC2H5 का होल थ्राइस से करा देते। अब कहो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना दे। आप क्या करो, HC डबल बॉन्ड O लिखो, और O लिखने के बाद
अगर आप ध्यान दें हो क्या रहा है, या चलो अभी रहने दो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, OH कर दो और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनेगा भैया, CH3OH बनेगा। और फिर क्या करो, ये दोनों मिलके गंगा जी निकाल लेंगे तो रिजल्ट आप लोगों को पता है, HC डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जैसे भैया देखना CH3 CH2 CH2, इसकी रिएक्शन पहले हमने करा दिया, मान लिया NaOH के साथ, अच्छा डाइल्यूट NaOH लिया गया, तो आप लोगों को पता है ये अल्फा, तो ये एल्डोल रिएक्शन है, ध्यान देना ये एल्डोल रिएक्शन। अब ये जो एल्डोल रिएक्शन हुई है, अब एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या था भैया, CH3 CH2, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, अब अल्फा हाइड्रोजन हटा के देखो ये तो CHO ही रहेगा, और जिस कार्बन अल्फा हाइड्रोजन हटाते थे तो उसी कार्बन पर सिंगल बॉन्ड भैया COH लगा दो। अब COH लगाने के बाद ध्यान देना पूरा कायदे से, इस कार्बोनिल का पड़ोसी कौन है, H और CH2 CH3, तो कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, तो ये क्या बन चुका है भैया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बन चुका है। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बना है, अब इसकी रिएक्शन मान लो करा दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ AlO R का होल थ्राइस से, तो अब यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भैया कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, टिसेंको रिएक्शन। और टिसेंको रिएक्शन होनी है तो आप क्या करोगे भैया, एक मॉलिक्यूल का H हटा के इस पर जोड़ दो कार्बोनिल पर, तो ये बन जाएगा OH, और ये बनेगा H हटाया तो इस पर लगा दो OH, तो रिजल्ट क्या आ रहा है देखते जाना, CH3C CH C डबल बॉन्ड OOH CHOH C2H5, और दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा नहीं, ये बन जाएगा CH2OH भैया, ये तो बनेगा CH2OH, और दूसरा जो प्रोडक्ट आया वो बनेगा OH C डबल बॉन्ड OCH3, चूंकि भाई इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एसिड बन गया। अब आप लोगों को पता है एसिड का OH और एल्कोहल का H लेके वाटर निकाल दो तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ईस्टर का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं भैया, CH3CH और CH से जुड़ा है CHOH C2H5 CH2O C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये थी एल्डोल, और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, टिसेंको। तो इस तरीके से टिसेंको रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही।